हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द प्रोफिशिएंसी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के वेव चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आरआरबी, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रोफाइल आईडी आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन कॉम वाटर ऑफ अ पॉन्ड, वेव्स प्रोड्यूस्ड आर। कहता है कि शांत जल में जब पत्थर को थ्रो करते हैं तो वेव प्रोड्यूस होगा। कौन सा वेव प्रोड्यूस होगा? ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी वेव डज नॉट प्रोड्यूस्ड। आपके पास 5 सेकेंड्स है। चलिए देखते हैं। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मीन्स जब हम शांत जल में पत्थर को थ्रो करते हैं तो दोनों वेव प्रोड्यूस होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ साथ ट्रांसवर्स वेव भी। तो देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वह वेव है जिसमें जो डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम होता है वो अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव होता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव में आपका जो डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू स्टडी द वेव फॉर्म ऑफ ए सिग्नल। कहता है कि सिग्नल के वेव फॉर्म को स्टडी करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेक्ट्रोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोमीटर है उसका काम क्या है, वो क्या मेजर करता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर है वो वेवलेंथ मेजर करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेव फॉर्म मेजर कौन करता है। और तो फर्स्ट ऑप्शन जो है स्पेक्ट्रोमीटर, ये वेवलेंथ मेजर करता है। मीन्स ये ऑप्शन आपका गलत होगा। नेक्स्ट है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप का काम क्या है? तो ये जो है आपका मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। आप देखे होंगे वहाँ पे एक मशीन होता है, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पे एक ग्राफ फ्लो करता है, वो ग्राफ होता है एक्चुअली में वो ग्राफ रीड करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑसिलोस्कोप जो है वो आपका वेवफॉर्म मेजर करता है। ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि सोनोमीटर का काम क्या है। तो सोनोमीटर है वो वाइब्रेशन का टेंशन, फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी मेजर करता है। और नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है पी एंड जेन पी एन जंक्शन डायोड, ये आपका यूज होता है सोलर सेल में और एलईडी लाइटिंग एप्लीकेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, दीज वेव्स कैनॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। कौन सा वेव है जो वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं होता है? आपके पास 5 सेकेंड्स है। ओके, देखते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, साउंड। साउंड वेव के लिए मीडियम नेसेसरी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइट के लिए, हीट के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, तो इसके लिए मीडियम कंपलसरी नहीं है। मीडियम हो भी सकता है और मीडियम नहीं भी हो सकता है। अगर मीडियम नहीं है तो भी लाइट आपका ट्रांसमिट होगा, हीट ट्रांसमिट होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। ओके, देखते हैं। कहता है कि व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड बाई, स्टेशनरी वेव किस तरह फॉर्म होता है? आपके पास 5 सेकंड्स हैं। चलिए देखते हैं। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस इज द राइट आंसर। हम लोग चारों ऑप्शन को मिलाते हैं, देखते हैं कि चारों में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट देखते हैं कि अ ट्रांसवर्स वेव सुपरपोजिंग अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पर तो ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि एक ट्रांसवर्स वेव है और एक आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। और ऊपर से ये कह रहा है कि ये सुपर इम्पोज कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सुपर पोजिशन में क्या होता है कि दोनों वेव के जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो ऐड होते हैं। एक ट्रांसवर्स है जो कि वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर में है डिस्प्लेसमेंट है, और लॉन्गिट्यूडनल में डिस्प्लेसमेंट है वो अलॉन्ग द डायरेक्शन है, तो दोनों में एडिशन नहीं होगा। सेकेंड, बी ऑप्शन कहता है कि टू वेव्स ऑफ द सेम स्पीड सुपरपोजिंग। अगर दो वेव है, दोनों की स्पीड सेम है, तो वो आपको एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी कहता है कि टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ है कि दो वेव है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये एक वेव है जो एक दूसरे के ओवरलैप करता हुआ आगे की ओर मूव करता हुआ दिखाई देगा, ये स्टेशनरी नहीं दिखाई देगा। लास्ट ऑप्शन कहता है डी कि टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें क्या है कि एक वेव अगर राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा वेव आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, तो आपका जो वेव फॉर्म होगा वो स्टेशनरी दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है कि इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि इंटेंसिटी, जो किसी भी वेव की इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है। किसकी प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड की, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, सी स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड, डी क्यूब ऑफ एम्पलीट्यूड। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है आपका आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर, द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे इमिशन। कहता है कि एक्सरे इमिशन का रिवर्स इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक्सरे इमिशन में एक्चुअली में प्रोसेस होता क्या है। तो एक्सरे इमिशन में क्या होता है कि मेटल प्लेट पे नंबर ऑफ हाईली इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराया जाता है। तो हमें देखना है कि इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा। मीन्स मेटल से नंबर ऑफ हाईली इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन किस प्रोसेस में निकलेंगे। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रमन इफेक्ट, ऑप्शन बी कॉम्पटन इफेक्ट, ऑप्शन सी जीमन इफेक्ट, ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपके पास 5 सेकेंड है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या होता है? तो रमन इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट की एनर्जी होती है वो एक्सचेंज होती है और डायरेक्शन चेंज होता है। इसमें जो लाइट की जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो जाती है और डायरेक्शन जो होता है वो चेंज होता है। तो ये एक्सरे का अपोजिट में नहीं होगा। सेकंड है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? कहता है कि जब एक्सरे और गामा रे का स्कैटरिंग होता है तो उसके वेवलेंथ इंक्रीज हो जाते हैं। ये भी इसका अपोजिट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी कहता है जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से स्पेक्ट्रम लाइन, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम लाइन होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट में बंट जाते हैं, तो ये भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करता है तब हाईली इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इमिट होते हैं। तो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड।
पता है कौन सा वेव है जिसे पोलराइज्ड नहीं किया जा सकता है? आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव को हम लोग पोलराइज्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इसमें से कौन सा एक वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ना? यू हैव 5 सेकेंड्स। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कैथोड रे है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है और इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, लेकिन आपका कैथोड रे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? कहता है कि ये जो चार है, ऑप्शन ए विजुअल रे, ऑप्शन बी गामा रे, ऑप्शन सी एक्स रे, ऑप्शन डी अल्ट्रा वायलेट रे। इस चारों में से कौन सा रे है जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है? आपको चूज करना है कि कौन सी रे है जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आपका सीक्वेंस होता है फ्रीक्वेंसी की वो क्या है। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है गामा रे की, वो ज़्यादा होता है। किससे? एक्सरे से ये ज़्यादा होता है। किससे? अल्ट्रा वायलेट से ये ज़्यादा होता है। किससे? विजुअल लाइट आएगा इसके बाद। विजुअल लाइट के बाद आता है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद आता है आपका माइक्रोवेव, आता है आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद आता है आपका एफएम। एफएम के बाद आता है आपका एएम। एएम के बाद आता है आपका लॉन्ग रेडियो वेव। इतने सारे वेव होते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले देखना है कि कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का वेव है। विजुअल रे है, गामा रे है, एक्सरे है या अल्ट्रा वायलेट रे है। कौन सा होगा? ऑप्शन ए विजुअल रे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स। कहता है कि एवरी हॉट ऑब्जेक्ट क्या इमिट करता है? एक्सरे इमिट करता है, इंफ्रारेड इमिट करता है, विजुअल लाइट या अल्ट्रा वायलेट रे। कौन सा रे है वो इमिट करता है? आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कहता है कि जो भी गर्म बॉडी है वो इंफ्रारेड इमिट करती है, चाहे कोई भी हो। अब सराउंडिंग में कोई भी बॉडी है, वो अगर वो गर्म है तो वो हमेशा ऑलवेज इमिट्स इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सरे? एक्सरे के बारे में कौन सा सही नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चेक करना है कि क्या ऑप्शन होगा। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। चलिए देखते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, हैव लो पेनेट्रेटिंग पावर। ये गलत है। पेनेट्रेटिंग पावर की अगर हम बात करते हैं तो आपका गामा रे का पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आपका एक्सरे का होता है। इसके बाद आपका बीटा का होता है। इसके बाद आपका गामा का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई? कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह कौन सा रीजन है जहाँ पे हाइड्रोजन एटम का लेमन सीरीज लाई करता है? ऑप्शन है ए विजुअल, बी इंफ्रारेड, सी अल्ट्रावायलेट, डी एक्सरे। वो कौन सा रीजन है? आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। दिमाग लगाइए और बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। एंड द राइट आंसर इज अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जो है आपका रीजन है
जहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम का लीमन सीज लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज ट्रेवल इन ग्लास विथ मिनिमम वेलोसिटी। कौन है जो मिनिमम वेलोसिटी के साथ ग्लास में ट्रेवल करता है? रेड लाइट, वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, कौन सा लाइट है? आपके पास 5 सेकंड्स हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ही प्रिज्म से हम वाइट लाइट को पास करवाते हैं तो एक स्पेक्ट्रम पैटर्न बनता है, इसे हम विग्योर बोलते हैं। तो जिसमें मैक्सिमम डेविएशन होता है उसकी वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में होता है? वायलेट में होता है। तो मिनिमम वेलोसिटी किसकी होगी? वायलेट की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरे आर। एक्सरे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, बी negatively charged particles, C neutral particles, and D none of these. You have 5 seconds. And the right answer is option C natural particles. Next question, the damage of the human body due to radiation, X-ray और gamma ray is measured in। कहता है कि रेडिएशन के कारण जो ह्यूमन बॉडी में डैमेज होता है उसे हम मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? रीम्स से, रोएंटजन से, क्यूरी से या रैड से? आपके पास 5 सेकंड्स हैं आंसर देने के लिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रैड्स। रैड्स स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डोज। यह एक मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो रेडिएशन के कारण डैमेज होता है उसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन आयन एब्जॉर्ब्ड लाइट इन रीजन। ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन सी माइक्रोवेव, ऑप्शन डी विजुअल। प्लीज गिव द आंसर विद इन 5 seconds. And the right answer is option C transition ion absorb light in the region of microwave। माइक्रोवेव के रीजन में ही ट्रांजिशन आयन होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर विच इज ड्यू टू। कहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हीटिंग करता है एटमॉस्फेरिक एयर को किसके कारण करता है? अल्ट्रावायलेट रे के कारण, गामा रे के कारण, द इंफ्रारेड रे के कारण या एक्सरे के कारण? यू हैव 5 seconds. प्लीज गिव द आंसर विद इन 5 seconds. एंड द राइट आंसर इज इंफ्रारेड। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो होता है ड्यू टू इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट इंसिडेंट करती है तो वहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक होती है सराउंडिंग में, उसके कारण जो हीटिंग प्रोड्यूस होता है वो हीटिंग को हम बोलते हैं हीटिंग को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो रे रिफ्लेक्ट बैक होता है उसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, indicate the correct arrangement for electromagnetic radiation in order of their increasing wavelength। ऑप्शन ए माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, एक्सरे। इसमें 4 रे हैं, चारों ऑप्शन में 4 रे हैं, कॉमन है। माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजुअल रे है और एक्सरे है। आपको अरेंज करना है, ठीक है, किसमें? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, कि जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि वो इंक्रीज करता हुआ है कि किसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा और किसका मिनिमम होगा। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। जल्दी बताइए ऑप्शन क्या होगा। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एक्सरे। वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं तो वेवलेंथ मैक्सिमम होता है आपका लॉन्ग रेडियो वेव, उसके बाद होता है एएम होता है, फिर एफएम होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, फिर इंफ्रारेड होता है, फिर विजुअल होता है, फिर अल्ट्रावायलेट होता है, फिर एक्सरे होता है, फिर गामा रे होता है।
तो अगर हम बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम एक्सरे का होगा, फिर विजुअल आए, उसके बाद उससे उससे बड़ा विजुअल आएगा, फिर उससे बड़ा इंफ्रारेड आएगा, फिर उससे बड़ा जो होगा वो आपका माइक्रोवेव आएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हो गया यहाँ पे एक्सरे मिनिमम और माइक्रोवेव मैक्सिमम वेवलेंथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन। फोटोन की पार्टिकल नेचर को कौन सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए डिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी पोलराइजेशन, ऑप्शन सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस। वो कौन सा प्रिंसिपल है जो फोटोन के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है? आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। एंड द राइट आंसर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो ये प्रिंसिपल है जो सपोर्ट करता है फोटोन के रिगार्डिंग कि ये पार्टिकल नेचर का है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड बाई अल्बर्ट आइंस्टीन, और अल्बर्ट आइंस्टीन को इसी के लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटर वेव्स आर। कहता है मैटर वेव्स क्या है? ए डी ब्रॉगली वेव्स, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सी ट्रांसवर्स वेव, डी लॉन्गिट्यूडनल वेव। You have 5 seconds to answer this question. And the right answer is D Broglie wave. डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स हैव अ वेव। जितने भी मैटर हैं वो एक वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करते हैं, मतलब उसमें एक वेव जनरेट होता है ना। वही वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग यूज करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए? ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी माइक्रोवेव, ऑप्शन डी मिलीमीटर वेव। कौन सा वेव यूज करते हैं? यू हैव 5 सेकेंड्स। एंड द राइट आंसर इज माइक्रोवेव। हम लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब इज। कहता है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब के इनिशियली में कौन सा रेडिएशन प्रोड्यूस्ड होता है? फर्स्ट इंफ्रारेड, बी अल्ट्रावायलेट, सी माइक्रोवेव, डी एक्सरे। यू हैव 5 सेकेंड्स। Please give the answer. You have 5 seconds only. And the right answer is option B ultraviolet. फ्लोरेसेंट ट्यूब को जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है आपका अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशंस आर। कौन सा वेव हम लोग यूज करते हैं? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रे, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव। एंड द राइट आंसर इज रेडियो वेव। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए जो वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग यूज करते हैं वो आपका रेडियो वेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन डू नॉट रीच द अर्थ बिकॉज अर्थ सरफेस इज सराउंडेड बाई कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन और ओजोन। कहता है कि सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलती है वो अर्थ के सरफेस पे इंटर न कर जाए, उसके लिए अर्थ सरफेस के चारों तरफ एक लेयर है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? वो किस चीज़ का लेयर है? कार्बन डाइऑक्साइड का है, अमोनिया का है, क्लोरीन का है, ओजोन का है, किस चीज़ का है? प्लीज गिव द आंसर। यू हैव 5 सेकेंड्स ओनली। चलिए देखते हैं। उस लेयर को हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ही है जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा रेज कैन काउच। गामा रेज से क्या हो सकता है? ए जीन म्यूटेशन, बी स्नीजिंग, सी आयोडीन, डी सोडियम क्लोराइड। गामा रे के कारण क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन हो सकता है, कि स्नीजिंग हो सकता है, कि आयोडीन हो सकता है, कि सोडियम क्लोराइड हो सकता है। एंड द राइट आंसर इज जीन म्यूटेशन। गामा रे से जीन म्यूटेशन होता है। जीन म्यूटेशन एक तरह का बदलाव है जो गामा रे के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस
हैज मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू? ऑप्शन ए इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन बी गामा रेडिएशन, ऑप्शन सी एक्सरे, ऑप्शन डी स्पेस रेज। कौन सा रे है? इस क्वेश्चन में 4 तरह के रे गिवन है, इंफ्रारेड, गामा रे, एक्सरे और स्पेस रे। आपको ये बताना है कि किसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी होता है ई इक्वल टू होता है आपका एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हमें को ये देखना है कि इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, कि गामा रे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, कि एक्सरे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, कि स्पेस रे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंसी पैटर्न है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है? गामा रे का होता है, फिर एक्सरे का होता है, फिर अल्ट्रावायलेट का होता है, फिर विजुअल का होता है, फिर इंफ्रारेड का होता है, फिर माइक्रोवेव का होता है, फिर एफएम का होता है, फिर एएम का होता है, फिर लॉन्ग रेडियो वेव का होता है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप मैच कर सकते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? गामा रे, यानी कि राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज। कहता है कि अल्ट्रावायलेट रे को हम यूज कर सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। कैसे कर सकते हैं? प्रेसिपिटेटर के तौर पे, हाइड्रोलीजर के तौर पे, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे एंड फ्लूक्यूलेटर के तौर पे। किस तरह हम यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रे का? आपके पास 5 सेकेंड है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। हम लोग जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हम लोग यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में वो करते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज। एक्सरे के वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस को यूज करते हैं? साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, या जीएम काउंटर का यूज करते हैं। जीएम काउंटर मीन्स गीगा मूलर काउंटर। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, प्लीज मेक इट फास्ट, गिव द आंसर। एंड द राइट आंसर इज ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। हम लोग ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से एक्सरे की वेवलेंथ को मेजर करते हैं। अब देखते हैं कि जो 3 बचा है, साइक्लोट्रॉन, मास स्पेक्ट्रोमीटर और जीएम काउंटर, ये क्या क्या मेजर करता है? तो जो साइक्लोट्रॉन है वो आपका ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो चार्ज पार्टिकल की बीम प्रोड्यूस करती है। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर है जो वेवलेंथ मेजर करती है, एंड दिस इज द राइट आंसर। मास स्पेक्ट्रोमीटर है, यह एक टेक्निक है जिससे आयन का मास और चार्ज का रेशियो पता किया जाता है। गीगा मूलर है, यह गीगा मूलर काउंटर है, यह आपका रेडिएशन को मेजर करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राडार इज यूज टू। राडार को यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए, टू लोकेट सबमर्ज्ड सबमरीन, बी, रिसीव सिग्नल फ्रॉम रेडियो रिसीवर्स, सी, डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एंड डी, लोकेट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। किस लिए यूज करते हैं? यू हैव 5 सेकेंड्स। एंड द राइट आंसर इज राडार इज यूज्ड फॉर डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राडार को। तब देखते हैं कि जो आपका बचा हुआ है ए, बी और डी, ये कहाँ, ये इसमें कौन कौन सा चीज़ यूज करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? टू लोकेट सबमर्ज्ड सबमरीन हम लोग यूज करते हैं सोनार। रिसीव सिग्नल फ्रॉम रेडियो रिसीवर, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वायरलेस, और बोल सकते हैं सिंपली रेडियो। लोकेट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एडवांस्ड बेसलाइन इमेजर।
एक न्यू टेक्निक है जो हम लोग यूज करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लोकेट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द इन्वेंटर ऑफ राडार? राडार का इन्वेंटर कौन है? ऑप्शन ए H.N. वान टेसल, ऑप्शन बी विलियम के रोएंटजेन, सी P.T. फ्रांसवर्थ, डी A.H. टेलर एंड लियो सी यंग। यू हैव 5 seconds and the right option is option number D, A.H. Taylor and Leo C. Young. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे का डिस्कवर्ड किसने किया था? ऑप्शन ए रोएंटजेन, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी मैरी क्यूरी एंड ऑप्शन डी बर्नलू। यू हैव 5 seconds एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रोएंटजेन। रोएंटजेन ने एक्सरे डिस्कवर किया था, बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किया था एंड मैडम क्यूरी ने रेडियम एंड पोलोनियम का डिस्कवर किया था। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट द वेव पार्ट 1। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखना ना भूलें। आपके पास मेल आईडी है proficiency@gmail.com। सो थैंक यू।